सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट के टर्मिनल 1 के गेट पर लगी आग से 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सवाल यही रहा कि आखिर इसका असर क्या कोरोना की वैक्सीन को बनाने पर भी पड़ेगा। हालांकि जवाब तो आया है कि कोरोना की वैक्सीन पर इसका अब तक कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन का काम कहीं और चल रहा था और जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां बीसीजी और रोटा वायरस के टीकों के प्रोडक्शन पर काम चल रहा था। Thank you. See, the extent of the damage is more than 1,000 crores because of the equipment and the products that were going to be launched over there. Fortunately, we have got multiple facilities, and as CM Saab explained, COVID-19 vaccine का कुछ इसमें इफेक्ट नहीं होगा सप्लाईज पे, मगर हमारे जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस थे विदेश अदर कंट्रीज़ के लिए, रोटा वायरस, बीसीजी, उनका बहुत नुकसान हुआ है, मगर वो भी हम अभी कोशिश करेंगे कि अलग अलग फैसिलिटीज़ में सप्लाई का गैप हम मेकअप कर सकते हैं। मेनली लॉस फाइनेंशियल है, सप्लाईज को लॉस नहीं होगा, मगर फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आग से 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति पर आग का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी। No. So as my father explained, these were new buildings. This was a new building with the new product, additional product capacities being made, supposed to be made in the future. These new filling lines and bulk production lines were under installation. This was a brand new facility. That's why, perhaps this incident happened whilst installation and other things were going on, and no actual vaccine was being made there at the time. It was for the future. So the loss is for the future now, which we'll make up through other buildings and facilities. इस हादसे में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन टीबी से संबंधित वैक्सीन जलने की सूचना भी है। मंजरी प्लांट में बीसीजी और रोटा वायरस वैक्सीन बनाने का काम हो रहा था। ये वैक्सीन भी भारत में काफी काम आती है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीरम के संयंत्र में आग से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इसके बाद साफ किया कि जो कुछ घटना हुई है उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती उसके पहले इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वहीं महाराष्ट्र के 3 सरकारी एजेंसियों के अग्निशमन विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के परिसर में आग लगने और उसमें 5 लोगों की मौत की घटना की शुक्रवार से जांच शुरू भी कर दी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।